ओम शांति। 17 नवंबर 2024। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 2002। मुरली का टाइटल है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। समान बनना माना वही जो बाबा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, वैसे हम भी पॉइंट ऑफ लाइट है, पर उसका जो ब्राइटनेस बहुत सारे बंधनों में, इस दुनियावी बातों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो उन सब को समेट कर उन बंधनों से छूट कर रिटर्न होना, अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न होना, वो है बाप समान बनना। और रिटर्न जर्नी की स्मृति, जैसे हम सीढ़ी से नीचे उतरे, अब सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है। जो हम शूद्र बने हैं, शूद्र से फिर वापस वैश्य, फिर आगे त्रेता युग जो है देवता, क्षत्रिय, क्षत्रिय फिर देवता, ऐसे रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तक नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो कितने सारे तख्त नशीन बताए बाबा ने। एक बाबा के दिल तख्त नशीन, दूसरा भ्रुकुटी के तख्त नशीन, एक विश्व के राज्य के तख्त नशीन, कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं हो हमें। और स्वराज्य अधिकारी बच्चों, स्वराज्य अधिकारी माना अंदर में राजा हूँ, कोई भी इमोशंस मुझे कंट्रोल नहीं कर सके, कोई भी सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं आ जाऊँ। स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकिलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रुकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। एक हम ब्राह्मण आत्माएं ही बाबा के साथ संबंध जोड़ा है, बाबा को पहचाना है। ये दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ ये भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तक नशीन भी है। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तक नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। जिसने बाबा का दिल को जीत लिया है वो विशेष आत्माएं हैं। एक्सक्यूज मी। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मनकों के रूप में सिमरी जाती हैं। वही आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वह कौन है? आप हो। बाबा कहते पांडव भी है, माताएं भी है, हाथ हिला रहे हैं।
तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं। सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। उन्हें बुद्धि रूपी पाँव कभी भी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं रखते हैं। ये देह भान में, देह अभिमान में नहीं आते हैं। हमेशा एलिवेटेड समझ होता है, ऊंची समझ, एलिवेटेड परसेप्शन में रहते हैं, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में रहते हैं। कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे हैं उससे भी ऊपर उठ जाना। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। और ये सब तभी हो सकता है जब बियॉन्ड सेंस परसेप्शन बातों को समझेंगे। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, झूलते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पाँव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते, मिट्टी से ही खेलते, तो एक आदत पड़ गया है, एक प्रोग्रामिंग हो गया है। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते, कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है, कभी कभी चला जाता है। देभान भी मिट्टी में पाँव रखना है। देभान माना इमोशंस के कब्जे में आ जाना। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है। एरोगेंस रहना, और जहाँ एरोगेंस होता है वहाँ पर बुद्धि खुला नहीं होता है। कोई भी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए प्रोग्रेस नहीं होता है, एक ही जगह पे अटके हुए रहते हैं। लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस ये भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्तनशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्य वंश की राजधानी में और चंद्र वंश में भी सूर्य वंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्तनशीन होंगे तो सूर्य वंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्तनशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे। एक बाबा के दिल को जीतना और दूसरा स्व पर राज्य करना, कितना सेल्फ कनेक्टेड रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, वह कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्तनशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। कोई फिक्र का चिन्ह नहीं होगा उनके चेहरे पर। चाहे कैसा भी सिचुएशन आए, कैसा भी हिलाने वाले बातें आए, अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। जब एक बल, एक भरोसा पर रहेंगे तो कोई भी फिक्र नहीं होगा।
चाहे कैसा भी सिचुएशन होगा, इतना ताकत होगा कि हर एक इमोशन को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसा होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, माना फोकस ऑन रिजल्ट। सेवा का बोझ तभी होता है जब वहाँ फोकस रहता है कि सफलता मिलेगा कि नहीं। संबंध संपर्क में तभी होता है जब स्वयं के अंदर चेकिंग नहीं चलता है, स्वयं के अंदर सेल्फ कनेक्शन करके खुद को बचाने का स्थिति नहीं होता है, तब संबंध संपर्क में बोझ होता है। और स्थूल सेवा, जब अंदर इच्छा नहीं होता है और बाहर से किसी को प्लीज़ करने के लिए स्थूल सेवा करते हैं, तब हलचल होता है। और रूहानी सेवा का भी बोझ होता है जब मन इमोशंस के काबू में होते हैं, तो रूहानी सेवा का भी बोझ होता है। ज़बरदस्ती बैठ के हट करके रूहानी सेवा करना, सकाश देते रहना ताकि वो आत्मा मुझे परेशान नहीं करे। परेशान होना नहीं होना मेरे हाथ में है, पर हम बैठ के सकाश देते रहते हैं ताकि वो आत्मा मुझे छोड़ दे, मुझे पकड़ कर नहीं रखे, उसके अंदर चेंज आ जाए। अभी अगर हम सोचते हैं कि कभी कभी काम करता है, उस आत्मा को सकाश देते हैं, यहाँ पर जब हट करके बैठ के सकाश देते हैं, तब हमारा मन को हम हट करके बिजी कर देते हैं। इसी वजह से अपना मन शांत होने के कारण वो काम हो जाता है। एक्चुअली हमारा जो भी करना है अपने अंदर करना है, अपने अंदर देखना है, ना कि किसी और को परिवर्तन करने की कोशिश करना है। सोचना, प्लान बनाना अलग चीज़ है, बोझ अलग चीज़ है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज़ है। थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, ये भी बोझ की निशानी है। क्योंकि जहाँ मन के अगेंस्ट में कुछ काम करते हैं, जहाँ स्वयं के अगेंस्ट में कोई काम करते हैं, अंदर इच्छा नहीं है, अंदर बाहर समान नहीं है, वहाँ एनर्जी लॉस होता है। और एनर्जी लॉस होने के कारण थकावट होता है। और बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे, कि हो जाएगा सब कुछ, आराम से रहो, नहीं। बेफिक्र बादशाह माना अंदर हल्कापन। बाबा कहते हो अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। तो एक बहुत थिन लाइन है अलबेलापन में और बेफिक्र बादशाह रहने में। तो उसको समझना है अच्छी तरह कि कहाँ अलबेलापन है और कहाँ बेफिक्र बादशाह रहना। अगर केयरफुल भी नहीं रहेंगे तो माया के हाथ में फंस जाएंगे। तो केयरफुल रहना भी ज़रूरी है चीयरफुल और सक्सेसफुल बनने के लिए। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। क्योंकि जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो सामने कैसा भी सिचुएशन आए, वो सिचुएशन को फेस करने के लिए उनके पास हिम्मत होगा। और जैसे ही उस हिम्मत से खड़े हो जाएंगे कि मुझे जो भी इमोशंस मेरे सामने आ रहे हैं,
हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फेस करना है। जैसे ही बोलेंगे उनको फेस करना है, आत्मा उस इमोशंस से डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और अलग होने के कारण वो सेल्फ कनेक्टेड स्टेट में होने के कारण अंदर से वो हिम्मत का संस्कार जाग उठेगा और फेस करके, टॉलरेट करके, उसको सहन करके फिर समा भी लेंगे। और जब इस प्रोसेस द्वारा चलेंगे तो आत्मा में शक्ति बढ़ जाने के कारण वो जो इमोशंस जागा है वो सब कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसे प्यूरिफिकेशन हो जाता है। और हाँ जी, एक बार प्लीज रिपीट कीजिएगा, आपने जो भी बोला ना। हाँ, जैसे जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो अगर कोई भी सिचुएशन देख के, सिचुएशन आती है, सिचुएशन आते ही आपके अंदर कोई भी ट्रॉमा है वो ट्रिगर होता है। जैसे ट्रॉमा ट्रिगर होता है, इमोशंस जागते हैं, एक एक इमोशंस, घृणा का, गुस्सा का, नफ़रत का, लोभ का, ये सब जब इमोशंस जागते हैं तो फिर एक तो होता है कि इमोशंस के साथ आप जुड़ जाते हैं और हिलने लग जाते हैं। जो माया इल्यूजन दिखा रहे हैं, जो है नहीं, उस पर, उससे अटैच होके हम वो इमोशंस को एक्शन में ले आते हैं। दूसरा क्या होता है, वो आत्मा शक्तिशाली होके कहती है कि मैं ये इमोशंस को सामना करने के लिए तैयार हूँ। जैसे आप कहते हो कि मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, उन इमोशंस को फेस करने के लिए तैयार हूँ, तो वो इमोशंस से आत्मा अलग हो जाती है, डिटैच स्टेट में आ जाती है। और डिटैच स्टेट में होने से ही वो हिम्मत, वो जो आत्मा का जो पावर टू फेस, जो सामना करने का शक्ति, वो जाग उठता है, जागृत हो जाता है। और ये है सेल्फ कनेक्शन स्टेट, खुद से जुड़ जाते हैं। और आत्मा जब खुद से जुड़ जाती है तो फिर उन इमोशंस को सामना करती है। जैसे कहीं पर भी युद्ध चलता है, दो पार्टी होते हैं, दो पार्टी के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर युद्ध करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ सामने वाले से युद्ध करने के लिए सामना करना पड़ता है, ना कि जाके उनके आगे सरेंडर कर देते हैं। एक दूसरे के साथ अस्त्र चलाते हैं, उसके लिए सामना करते हैं, फिर जो भी चोट पहुंचते हैं उसको भी सहन करते हैं और धीरे धीरे वो जो दर्द से गुजरते हैं उसको समाते जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इमोशंस हमारे सामने हैं। ये युद्ध का मैदान है जहाँ पर मैं एक तरफ हूँ और इमोशंस एक तरफ है। मैं इमोशंस को सामना करती हूँ, फिर जो जो इमोशंस निकलता है सामना करने के बाद, उसको जब फेस करते हैं तो अंदर से सहन शक्ति भी जाग उठता है। और सहन शक्ति जागने के बाद धीरे धीरे वो इमोशंस कमज़ोर होने लग जाते हैं, फीका पड़ने लग जाता है। इमोशंस का जो पावर है, जो मुझे कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे, वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए हम बहुत अच्छा से संभाल लेते हैं, उसको समझ के संभाल लेते हैं। तो ऐसे ट्रॉमा भी हील हो जाता है और सारे शक्तियाँ भी जाग उठते हैं और साथ में प्यूरिफिकेशन भी हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर कार्य हिम्मत, और जहाँ हिम्मत का एक फर्स्ट स्टेप जब उठाते हैं तो बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। बाप की मदद हमेशा मिलता है, क्योंकि सेल्फ कनेक्शन हो जाने के कारण आपका स्टेट
अपने को आत्मा समझने का स्थिति में आ जाती है। और जहाँ आप अपने को आत्मा समझते हो वहाँ आप बाप के साथ जुड़े हुए होते हो, बाप की याद होती है साथ में। और अलबेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा। क्योंकि जब हिम्मत करते हैं तब भी अंदर से यही आता है कि हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। कहीं मैं अलबेलेपन में तो नहीं फंस रही हूँ। केयरफुल भी रहना होता है। अगर केयरफुल नहीं रह के हम सोचते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैं हिम्मत दिखा रही हूँ, तो फिर माया के कब्जे में आ जाएंगे। कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। तो दोनों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बहुत, अब कह सकते हैं, ईगल आई जो कहते हैं, एकदम फोकस रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है और आइडेंटिफाई करना है, परखना है। वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, बाबा कहते हैं विकल्प नहीं। तो व्यर्थ संकल्प और विकल्प में डिफरेंस है। व्यर्थ संकल्प है, हो जाएगा, कर लेंगे, इतने बड़े बड़े बैठे हैं, वो लोग नहीं कर रहे, मैं क्यों करूं, हर बार मैं ही करूं क्या, ये सब है व्यर्थ संकल्प। विकल्प नहीं, विकल्प तो आएंगे। जो इमोशंस जाग उठता है वो विकल्प है। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प। तो विकल्प व्यर्थ संकल्प नहीं है। दूसरा बाबा कहते हैं मैं ही राइट हूं, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूं। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। जो बाबा ने दिया है, जो अनुभव हुआ है, जितना बाबा से मिला है, उसका रिटर्न करना है। और बाबा कहते हैं रिटर्न करना अर्थात समान बनना, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा गुजरना, भले कितना भी दर्द हो, उन बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ना, पास्ट एक्सपीरियंस के कब्जे में नहीं जाना, अनुमान नहीं लगाना, हर एक पॉसिबिलिटीज को देखने का ताकत रखना, ऊंची समझ तक पहुंचना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी, वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे। इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली, मिलान करो। बाबा ने कैसे किया? बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना। नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। पुराना जो जिस रास्ता से ब्रह्मा बाबा चले हैं उसी पर चलना है। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर। सहज है ना। टीचर्स हाथ उठाओ। फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना। बस फॉलो फादर। पहले चेक करो। जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। माना
पहले पूछो मेरा क्या चॉइस है, मैं क्या चाहती हूँ। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथन है, पुराना जाएगा नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। निमित्त माना, निमित्त कोई भी नहीं होता है। बाबा ने दादियों को निमित्त बनाया था, पर अभी कोई निर्धारित निमित्त नहीं है। हर किसी को निमित्त बना लेते हैं। निमित्त वो है जो स्टेबल रहते हैं, खुद इमोशंस में नहीं फंसते हैं। निमित्त वो है जो अपने ट्रॉमास को हील कर चुके हैं। और जो निमित्त है वो निर्माण भी बनते हैं। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव, क्योंकि कोई इमोशंस ट्रिगर नहीं होते हैं उनके। जिसके लिए भी निमित्त बनते हैं उनको समझ पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, वो है निमित्त। दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। चाहे कैसी भी आत्मा हो, निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। निर्माण माना ये नहीं है कि झुक के रहना, हाजी हाजी करना, नहीं। निर्माण माना चाहे कैसी भी सामने आत्मा हो, उस आत्मा को सहयोग देने का भाव हर पल। चाहे उस आत्मा को पावरफुल होके कोई बात कह देना या चुप रह के समझ दे देना, इंटेंशन एकदम प्योर होगा। तो जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है, क्योंकि बाबा के एनर्जी को फ्लो करने देने के लिए वो स्थिति बनाया हुआ है। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा, मिक्सचरिटी हो जाएगा, इमोशंस जुड़े होंगे। और जहाँ इमोशंस जुड़ा हुआ है वो प्योर नहीं है, इंटेंशन प्योर नहीं होगा, वो तीर नहीं लगेगा आत्मा को, परिवर्तन आएगा ही नहीं, रावण से लिबरेट हो ही नहीं पाएंगे। ये रोब, ये भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरंकारी रहते हैं। आत्मिक स्मृति माना क्या है? जब स्वयं सेल्फ कनेक्टेड रहते हैं तो वो संबंध ही आत्मिक संबंध होगा, क्योंकि बाप के साथ कनेक्टेड है। तब वो परिवार दिखेगा, शिव बाबा और सारे उनके बच्चे, भाई भाई की दृष्टि रहेगा। उस भाई को कैसे रावण से छुड़ाओ? ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना? अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। ये तीन शब्द निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है,
लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। तो इतना ट्रॉमा हील्ड होना चाहिए अपना, तब जाके ये स्थिति तक पहुंचते हैं। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखे। ठीक है? अच्छा। और ट्रॉमा हील होने का एक ही रास्ता है, वो है एकांत में रहना। कहीं पर भी कोई बात ट्रिगर हो गया, एकांत में चले जाना है और उसको हील करना है। और जितना जितना हीलिंग होते जाएगा उतना, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ का पर्दा हटते जाएगा और बाबा के करीब चलते जाएंगे। और जितना जितना बाबा के करीब चलते जाएंगे उतना आत्माओं के साथ एक स्पिरिचुअल लव का संबंध जुड़ते जाएगा। आत्माएं आकर्षित होके आएंगे आपके नज़दीक। डबल फॉरेनर्स उठो, अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है। जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हो। डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना है, तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स हाजी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं, क्योंकि दादी जानकी के साथ दादी जानकी का पालना ले रहे थे। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव-गांव रहे हैं, या विशेष स्थान रह गया है। गांव-गांव कोने के छोटे स्थान रह गए हैं, या विशेष स्थान रह गया है। कौन सा स्थान रहा है? मिडिल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं। फिर भी देखो, ये भी ग्रुप जो आया है, कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही है कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही। बहुत अच्छा। कुमारों से मधुबन के कुमार भी है। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहाँ भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत है। ना कि उन इमोशंस में फंस जाना, ना कि किसी और को कंट्रोल करके ठीक करना। ना मन की शांति अशांति, ना बाहर की अशांति। मन को शांत करके बाहर को भी शांत कर देना। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना। हार्ड वर्क होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है। अशांति को मिटाए, शांति दूत बन, शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान नहीं रहे, ना विश्व में ना आपके संबंध संपर्क में। तो उसके लिए ट्रॉमा हील होना ज़रूरी है। उसके लिए इमोशंस ख़त्म करना ज़रूरी है, और खुद इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि कोई इमोशंस आए भी उससे प्रभावित ना हो। तब जाके वो प्योरिटी जब आएगा, प्योरिटी से पीस आएगा, शांति आएगा। ऐसे शांति दूत हो
जैसे आग बुझाने वाले कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना। पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार यूथ अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत है। हो सकता है ना। दिल्ली में करना है ना। दादिया करेंगे। एक ग्रुप में इतने कुमार है तो सभी ग्रुप में कितने होंगे? विश्व में कितने होंगे? किसी ने कहा लगभग 1 लाख। तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों युवकों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो। कितना अंदर पुरुषार्थ करना ज़रूरी है, कितना अपने इमोशंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है, कितना वो पावर को बाबा से शक्ति लेके अपने अंदर ताकत भरना है सारे चीज़ों को फेस करने के लिए। अपने इमोशंस को वीक बनाने के लिए। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि ये शांति दूत है। ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि बात कुछ उल्टा हो रहा है और उसको चुपचाप सहन करके स्वयं अंदर सेल्फ कनेक्शन नहीं होकर अंदर एक बात चल रहा है, हमारा अंदर का आवाज़ कुछ और कह रहे है और बाहर शांति रखने के लिए चुप रहना नहीं। शांति तभी बनेगा जब सामने वाले आत्मा को रावण के संस्कार से छुड़ा पाएंगे, लिबरेट कर पाएंगे, तब जाके उनको शांति दूत कहा जाएगा। कुमारियों से, कुमारियाँ भी बहुत है। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियाँ हो जो 21 कुल का कल्याण करेगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल है। तो उसके लिए अब का जो समय है, उस समय दादियों का पावर्स वो वातावरण देते थे और उस वातावरण के कारण कुमारियाँ नौकरी नहीं करके समर्पित होके फिर विश्व कल्याण का कार्य करते थे। पर अब समय ऐसा है कि खुद को ही अपना वो सेफ वातावरण बनाना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी
विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं। और जहाँ इंडिपेंडेंसी है वहाँ पर ये रहम की दृष्टि आ सकता है। खुद ही अगर फ्री नहीं होंगे, खुद ही अगर किसी और के ऊपर निर्भर होंगे, किसी के कंट्रोल में होंगे, तो फिर अंदर बाहर समान नहीं रह पाएंगे, फ्री नहीं रह पाएंगे। और जहाँ फ्री नहीं है वहाँ विश्व कल्याणी नहीं बन सकते। ठीक है ना? रहमदिल हो ना, रहमदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, मीडिया के 108 रत्न आए हैं। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावे जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज़ फैलाना, तो ये आवाज़ फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। और वो आवाज़ फैलाने के लिए मुख से ज़ोर ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर इतना प्यूरिफाई कर दो कि कोई भी आपके आसपास आते ही उस आत्मा के अंदर, उस आत्मा को वो प्योर वातावरण मिल जाए, और प्योर वातावरण मिलते ही आपको प्रश्न पूछने लग जाए। आपको बाबा का परिचय देने के लिए इच्छा जता दे, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना, अच्छा है। भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्तवाणी में कहा है कि आपके जो स्टेबल स्टेट है, जो स्थिरता है, वही आपको आपके प्रजा बना देंगे। तो वो जो सटल एनर्जी है, सूक्ष्म शक्ति है, ताकत है आत्मा का, वो जब आपका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो सेवा होगा। अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है, लेकिन ये देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रीस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट, क्योंकि रीस है एक इमोशन, हर वर्ग के रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफ़ी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अभी अभी निराकारी माना सेल्फ कनेक्शन, अभी अभी फरिश्ता लाइट हो जाना। ये है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो हर पल देखना है, क्या मैं स्वयं के साथ जुड़ी हुई हूँ? क्या मैं, मेरे अंदर जो आवाज़ कह रहा है उसके हिसाब से मैं चल रही हूँ? क्या मैं हल्की हूँ? भारीपन तभी आता है जब अंदर के आवाज़ को दबा देते हैं। तो अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में ये एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है, हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्डों द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रेस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है, लेकिन
मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प, वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। दूसरी आत्माओं में शुभ भावना का बीज डालना माना उनको वो प्योर वातावरण दे देना जिससे वो आगे बढ़ जाए। फल का इंतज़ार ना कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। सोचो ही नहीं उसका हुआ ही कि नहीं हुआ, वो आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, मतलब उससे फल से अटैच नहीं होना है, क्योंकि जहाँ पर रिजल्ट से अटैच्ड होंगे वहाँ पर हलचल होगा। तो सिर्फ अपनी शुभ भावना का बीज डालते जाना है। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। जैसे ही वो प्योर वातावरण मिलेगा वो जाग उठेंगे। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। ये अपोजिशन, इंसल्ट, गालियाँ खाद का काम करेगी, क्योंकि ये सारे कचरे हैं। तो मैन्योर कैसे बनते हैं? सारे कचरे को जब एक पिट में डाल देते हैं वो डिकम्पोज होता है, होके फिर मैन्योर बनते हैं और वो फिर खाद का काम करता है और वो खाद में ही फल निकलता है। एक सुंदर सा एक बीज से जो बीज बोया है शुभ भावना का बीज, उसमें से एक नया पेड़ निकलेगा। तो यही है प्यूरिफिकेशन स्टेज। कोई अगर इंसल्ट कर रहा है उसका सबकॉन्शियस माइंड खुल गया है, क्योंकि ज्ञान योग जैसे करते हैं तो फिर सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है, एक ओपन पिट की तरह बन जाता है जिसके अंदर तो वो कचरा जो निकलता है, अगर आपका शुभ भावना का बीज रहेगा तो वो कचरा खाद में परिवर्तित हो जाएगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे, क्योंकि प्यूरिफिकेशन होते ही उस आत्मा को समझ में आ जाएगा कि गलती किया है और फिर परिवर्तन आ जाएगा उसमें। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। तो इम्पॉर्टेंट है वृत्ति, प्योर इंटेंशन। प्योर इंटेंशन रहेगा तो वाइब्रेशन भी अच्छा होगा, वाणी द्वारा भी मास्टर दाता बन जाएंगे। स्लोगन, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी है। माना अंदर पूरा फोकस जब रहता है, सेल्फ कनेक्शन रहता है, तो फिर ये स्थिति होगा, सच्चे तपस्वी वाला स्थिति होंगे। हर पल अंदर तपस्या करते रहना, कहीं पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अंदर अपनी स्थिति का ध्यान रखना, स्वयं से प्यार करना। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता, भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करो। अच्छा,
ओम शांति। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो शेयर कर सकते हैं।